वेलकम टू स्टोरीज बाय शेखर। और आज बात करेंगे सनी देओल की पहली फिल्म बेताब की। इस फिल्म से एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा एक्चुअली मेरे पर्सनल लाइफ में भी है। इस फिल्म के गाने बड़े अच्छे थे, अगर आपको याद होगा। और उसमें एक गाना जो था, पर्वतों से आज मैं टकरा गया, तुमने जो दी आवाज तो मैं आ गया। और ये गाना मुझे बहुत पसंद था। और एक बार मैं और मेरा एक फ्रेंड था वो स्कूटर से जा रहे थे और ये गाना गुनगुनाते हुए जा रहे थे। पर्वतों से आज मैं टकरा गया, और धड़ाक से हमारा स्कूटर जो है वो ऑटो में टकरा गया और हम दोनों गिरे। मुझे थोड़ी कम चोट आई मेरे दोस्त को थोड़ी ज्यादा चोट आई। तो ये गाना जो है बेताब का, इससे हमारा एक बहुत ही पुराना रिश्ता है। खैर चलिए, कहानी सुनाते हैं बेताब की मेकिंग की। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अ, राहुल रवेल ने इसे डायरेक्ट किया था। और जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था, लव स्टोरी जो राजेंद्र कुमार ने जो फिल्म बनाई थी अपने बेटे को लॉन्च करने के लिए, उस फिल्म को भी डायरेक्ट राहुल रवेल ने किया था। लेकिन किन्हीं कारणों से दोनों प्रोड्यूसर और डायरेक्टर में झगड़ा हो गया और फिर उस फिल्म से राहुल रवेल ने अपना नाम एज अ डायरेक्टर विड्रॉ कर लिया था। और जब लव स्टोरी बन रही थी तो साथ में ही राहुल रवेल की एक और फिल्म बन रही थी जिसे राज कपूर ने प्रोड्यूस किया था, बीवी ओ बीवी नाम से। तो लव स्टोरी रिलीज हुई, सुपरहिट हो गई। बीवी ओ बीवी फ्लॉप हो गई। अब जिस फिल्म में इनका नाम एज अ डायरेक्टर था वो फ्लॉप थी। और लव स्टोरी में से जिस फिल्म से इन्होंने अपना नाम विड्रॉ कर लिया था वो ब्लॉकबस्टर हो गई थी। तो ये उस वक्त बड़े परेशान थे कि एक फिल्म में जो मेरा नाम था वो तो फ्लॉप हो गई और लव स्टोरी के लिए मुझे कोई जान नहीं रहा। लेकिन मार्केट में लोग सब जानते थे कि लव स्टोरी को राहुल रवेल ने ही डायरेक्ट किया है, क्योंकि जो कंट्रोवर्सी थी वो मीडिया में पब्लिश तो हो ही गई थी। लेकिन इन्हें काम नहीं मिल रहा था। तो ये बेचारे काफी महीनों तक अकेले घर में बेरोजगार थे। तो एक दिन राज कपूर ने इनसे पूछा कॉल करके कि क्या कर रहे हो तुम। राज कपूर उनके गुरु थे। तो उन्होंने कहा कि मैं तो पढ़े लिखे बेरोजगार की लिस्ट में शामिल हो गया हूँ, मेरे पास काम वाम है नहीं। तो राज कपूर ने बोला तुम खुद ही जिम्मेदार हो इसके लिए। वैसे मैंने तुमको बोला भी था कि वो नाम वाम विड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें जो है वो इंडस्ट्री वाले इसे ठीक से लेते नहीं है। लेकिन चलो, तुम टैलेंटेड हो और मुझे पता है कि तुम्हें एक फिल्म जरूर मिल जाएगी, बहुत जल्दी मिल जाएगी। अब राज कपूर ने तो बोल दिया, इन्हें लगा चलो मोटिवेशन मिल गया। लेकिन उस वक्त ये बहुत परेशान थे। ऐसा मतलब उन्होंने अपने जो किताब जो है उनकी, उसमें लिखा भी है कि मैं तो उस वक्त सुसाइड करने का भी सोच रहा था कि इतना कुछ हो गया मेरे लाइफ में, मेरा काम आगे नहीं बढ़ रहा है। तो उन्हीं दिनों इनके लिए फरिश्ता बन के आए धर्मेंद्र। अब धर्मेंद्र, चूंकि उस वक्त वो जो अर्ली एटीज का दौर था, उस वक्त सारे जो सिक्सटीज के पुराने जितने एक्टर थे सब लोग अपने अपने बच्चों को लॉन्च कर रहे थे। राजेंद्र कुमार ने कुमार गौरव को लॉन्च कर दिया, सुनील दत्त ने संजय दत्त को लॉन्च कर दिया रॉकी से। तो धर्मेंद्र ने भी सोचा कि मैं भी अपने बेटे को लॉन्च करता हूँ एक फिल्म से। और इसके लिए उन्होंने, चूंकि लव स्टोरी बनी बहुत अच्छी थी और सबको मार्केट में तो पता ही था कि राहुल रवेल ने डायरेक्ट किया है, तो धर्मेंद्र राहुल रवेल के पास पहुंचे। और धर्मेंद्र नहीं गए, इनफैक्ट उनके जो भाई थे अजीत, वो गए राहुल रवेल से मिलने। और उन्होंने बोला कि देखिए, धर्म जी जो है वो अपने बेटे को लॉन्च करना चाह रहे हैं एक फिल्म से, और वो चाहते हैं कि वो फिल्म आप डायरेक्ट करें, तो आपको घर बुलाया मिलने के लिए। अब ये सुन के थोड़ा राहुल रवेल को लगा चलो राज कपूर जी की बात सही हुई, किसी ने तो मुझे बुलाया काम करने के लिए। तो इन्होंने कॉल किया राज कपूर को, बोला कि सर धर्म जी बुलाए मिलने के लिए। तो राज कपूर ने कहा कि देखो मैंने कहा ही था टैलेंट छुपता नहीं है, काम तो जरूर मिल जाएगा तुम्हें। तो फिर इन्होंने खूब तैयारी की कि क्या जाके मैं धर्म जी को बोलूंगा। फिर ये गए धर्म जी के पास और धर्म जी ने उनसे कहा कि मैंने देखी लव स्टोरी और बहुत अच्छी लगी मुझे, और उस सब के बारे में मुझे पता है जो जो कंट्रोवर्सी हुई थी। तो मैं चाह रहा हूँ कि सनी देओल को लॉन्च करूं और उस फिल्म को तुम डायरेक्ट करो। तो उन्होंने पहले उनसे पूछा कि तुम्हारे पास कोई कहानी है क्या। तो राहुल रवेल ने बोला कि सर मेरे पास एक कहानी है, और वो विलियम शेक्सपियर की कहानी है, द टेमिंग ऑफ शू। और उसको लेकर के हम लोग, चूंकि वो एक लव स्टोरी है, तो उस पे हम आप चूंकि अपने बेटे को लॉन्च कर रहे हैं और वो भी कम एज का है, तो आप भी चाहते होंगे कि एक ये लव स्टोरी जैसी ही कुछ हो। तो मेरे पास एक प्यार भरी कहानी है, उसको हम लोग बना सकते हैं। और फिर उन्होंने द टेमिंग ऑफ श्रू की पूरी स्टोरी धर्म जी को सुना दी। अब पूरी स्टोरी सुनाने के बाद राहुल रवेल को लगा कि अब तो मुझे शाबाशी देंगे, बोलेंगे वाह क्या बात है, क्या नया कॉन्सेप्ट लेकर के आए हो। तो धर्म जी ने कहा कि ये जो आन मूवी का रीमेक करने का तुमने सोचा है ना, ये बहुत अच्छा आइडिया है। अब राहुल रवेल को लगा आन कौन सी मूवी है। फिर उन्हें याद है कि अच्छा आन एक मूवी है, महबूब साहब ने उस फिल्म को बनाया था, और वो फिल्म जो थी वो टेमिंग ऑफ शू पे ही बेस्ड थी। फिर वहां पे जितने भी लोग थे वो उन सब में बातचीत होने लगी। तो सब बातचीत से ये निकली कि ये जो टेमिंग ऑफ श्रू है, इस पे तो ऑलरेडी दुनिया भर में 28 फिल्में पहले ही बन चुकी है।
और इंडिया में ही अलग अलग लैंग्वेज में 8 फिल्में बन चुकी है और 4 तो हिंदी में ही बन चुकी है, तो नया क्या है? लेकिन फिर भी धर्म जी को लगा कि नहीं, नए हीरो हीरोइन के साथ इस फिल्म को नए तरीके से बनाया जा सकता है और ये चल जाएगी। तो राहुल रवेल थोड़े से एम्बैरेस हो गए कि यार मैंने तो सोचा था कि एकदम नया कॉन्सेप्ट सुनाऊंगा, किसी ने सुना नहीं होगा, लेकिन होता है ना इंडस्ट्री में बहुत सारे ग्रेड्स हैं, सबको पता रहता है कि क्या हो रहा है। तो खैर, लेकिन ये डिसाइड हो गया कि इस कहानी पे फिल्म बनेगी, लेकिन स्क्रीन प्ले वगैरह कुछ था नहीं और नए तरीके से कहानी को लिखना था, तो क्या किया जाए। तो सलीम जावेद की जोड़ी जो है वो टूट चुकी थी उस समय, और सलीम साहब ने तो ब्रेक ले लिया था और जावेद अख्तर लिरिक्स लिख रहे थे फिल्मों के, गाने लिख रहे थे। तो उसी समय हालांकि उनकी स्क्रीन पे राइटिंग की तो बात सभी लोग जानते हैं कि कितने स्ट्रॉन्ग राइटर थे वो। तो धर्म जी ने जावेद अख्तर को कांटेक्ट किया। अच्छा, जब स्प्लिट हो गया था दोनों का, तो दोनों थोड़े परेशान भी थे, क्योंकि जब भी कोई नया कुछ प्रोजेक्ट उनको देता था तो वो टेंशन में आ जाते, क्योंकि एक जब आप किसी तरीके से काम करने लगते हो ना, जब सलीम जावेद दोनों एक साथ जब काम करते थे तो दोनों आपस में चीजें बांट लेते थे कि ये मैं करूंगा, वो तुम करोगे, और फिर उस तरीके से काम होता था। लेकिन जब वो जोड़ी टूट गई तो ये बिल्कुल अकेले हो गए। तो अपनी किताब जो उनकी एक बुक है रिटन बाय सलीम जावेद, उसमें बोला भी है कि कई बार तो मुझे लगता था ना कि कोई मुझे अगर स्टोरी लिखने के लिए कहता था तो मुझे लगता था कि मैं जाके आत्महत्या कर लूं, कि मेरा तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। लेकिन जावेद साहब को धर्म जी ने अप्रोच किया कि मैं अपने बेटे को लॉन्च कर रहा हूँ और तुम मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी स्टोरी लिखो, कि तुम्हारी राइटिंग तो बहुत अच्छी है। अब धर्म जी के साथ तो जावेद अख्तर ने इतना काम किया था, शोले, चाचा भतीजा, दुनिया भर की फिल्में, यादों की बारात। तो जावेद अख्तर ने कहा कि ठीक है, फिर उनको आइडिया बताया गया कि ये आइडिया पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो फिर जावेद अख्तर ने इसकी पूरी कहानी लिखी। फिर उसके बाद टेक्निकल डिपार्टमेंट में सब लोग को हायरिंग वायरिंग हुई और मनमोहन सिंह जो सिनेमाटोग्राफर थे उनको लिया गया। अगर आप बेताब देखोगे तो उसकी सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छी है। इनफैक्ट जो इंट्रो सीन है, जब कास्टिंग पूरा दिखाता है, वो जो घोड़े पे सनी देओल घोड़ा चला करके आ रहे हैं और पानी से शॉट लिया हुआ है, बहुत ही मतलब उस समय के हिसाब से काफी बेहतरीन सिनेमाटोग्राफी था। तो अच्छे अच्छे लोगों को हायर किया गया। आनंद बख्शी को लिया गया लिरिक्स लिखने के लिए, आर डी वर्मन को लिया गया म्यूजिक के लिए, क्योंकि आर डी वर्मन उस वक्त सबसे हिट थे, और लव स्टोरी और रॉकी दोनों में म्यूजिक उन्होंने ही दिया था। तो रोमांटिक म्यूजिक के लिए वो सही चॉइस थे। अच्छा, बेताब में दुनिया भर का एक्शन भी था। वो सिर्फ लव स्टोरी जैसी नहीं थी कि सिर्फ प्यार मोहब्बत ही चल रहा है, इसमें एक्शन भी बहुत था, मार धार। और सनी देओल को मतलब एक्शन, रोमांस सब कुछ करने का पूरा मौका दिया था इस फिल्म ने। तो सनी देओल तो खैर उनको तो लॉन्च ही कर रहे थे, हीरोइन किसे लिया जाए। तो उस समय हीरोइन के लिए बहुत तलाश कर रहे थे धर्मेंद्र। तो उस वक्त क्या है कि रुखसाना सुल्ताना एक सोशलाइट थी, वो संजय गांधी की बहुत करीबी थी, अगर आपको याद होगा। तो उनकी बेटी थी अमृता सिंह, और जो रुखसाना सुल्ताना थी उनकी मौसी थी बेगम पारा। तो वो प्री बिफोर इंडिपेंडेंस जो भी इंडिया की फिल्में बनती थी उसमें वो बड़ी लीडिंग एक्ट्रेस थी, और उनका कनेक्शन समहाउ दिलीप कुमार से भी था। तो बेसिकली दिलीप कुमार की फैमिली से अमृता सिंह का एक रिश्ता भी है दूर का। तो उस वक्त क्या हुआ कि 80s में जब धर्मेंद्र खोज रहे थे हीरोइन अपनी अपने बेटे के लिए, तो वो दिल्ली एक बार आए थे, तो वहां पे रुखसाना सुल्ताना से मिलने गए। अब रुखसाना सुल्ताना बहुत बड़ी सोशलाइट थी और उनकी फिल्म इंडस्ट्री से कई लोग उनको जानते भी थे, तो धर्मेंद्र भी जानते थे। तो उनके घर पे धर्मेंद्र रुके, तो वहां पे उन्होंने देखा अमृता सिंह को। अब उस वक्त अमृता 16 या 17 साल की थी, तो उनका फिजिकल अपीयरेंस वगैरह काफी पसंद आया, और सनी देओल के साथ उन्हें लगा कि ये लड़की जो है पेयर अच्छा होगा। हालांकि रुखसाना सुल्ताना नहीं चाहती थी कि ये फिल्म में काम करे, लेकिन अमृता सिंह ने तुरंत सोचा कि हाँ हाँ मैं करूंगी सनी के साथ काम, ऐसे करके फिर ये हो गया। और ये बात अमृता सिंह ने एक इंटरव्यू में बताया भी कि माँ जो है थी मेरी, वो नाराज थी कि मैं क्यों फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन कर रही हूँ, क्योंकि इंडस्ट्री को उनकी माँ बहुत अच्छे से जानती थी, किस तरह की इंडस्ट्री है और किस तरह से यहाँ काम होता है और औरतों की क्या गति होती है यहाँ पे। लेकिन फिर भी अमृता सिंह ने रेबेल करके इस फिल्म में काम किया, और फिर शूटिंग वूटिंग स्टार्ट हुई। अब लोकेशन कहाँ किया जाए, लव स्टोरी भी है इसमें, तो फिर हर बार की तरह जैसे लव स्टोरी राजेंद्र कुमार की फिल्म थी उसमें लोग कश्मीर चले गए, रॉकी में कश्मीर चले गए, तो इस बार भी सोचा गया कि चलो कश्मीर चलते हैं शूटिंग के लिए, जितने भी सीन्स हैं। लेकिन कश्मीर में भी कहाँ, अब कोई अच्छी सी लोकेशन हो जो कि ऐसा बिल्कुल देख के रिपीटेटिव ना लगे कि पहले भी यहाँ, अरे यहाँ तो सेम चीज तो हमने लव स्टोरी में भी देखा है। तो बहुत R&D हुआ, बहुत जा करके रेकी किया गया कहाँ कहाँ पे खोजा जाए परफेक्ट लोकेशन। अच्छा, राहुल रवेल जो थे वो बॉबी के टाइम से, बॉबी जब बन रही थी तो
राज कपूर के साथ काम करे थे, उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर थे, तो पूरा कश्मीर का चप्पा चप्पा छाना हुआ था उनका। तो उन्होंने फिर एक लोकेशन खोला जिसे हगान वैली था वो, और उसमें आइडिया था कि ऐसी जगह हो जहाँ पे घर भी बन सके, बाहर अच्छा सा मैदान भी दिखे और बगल से नदी भी जाती हो। तो एक हेवनली जो लोकेशन होना चाहिए वैसा ही इन्होंने सोचा था कि जो हीरो हमारा होगा वो ऐसी जगह पे रहता होगा और यहीं पे इनका रोमांस जो है वो बढ़ेगा। तो इन्होंने खोजा वो जो वैली था, हगान वैली जो मैंने बताया, वहां जाके इसको खोजा और लोकेशन बहुत खूबसूरत था। फिर राज कपूर को भी दिखाया गया, वो भी, उन्होंने भी कहा कि यार ये लोकेशन तो बहुत ही अच्छा है। तो फिर खैर शूटिंग वूटिंग हुई और कुछ कुछ सीन जो हैं वो बैंगलोर में हुए। बैंगलोर के आसपास जो भी पहाड़ी एरिया है, तो जब भी कश्मीर का जैसे शूटिंग का वो शेड्यूल खत्म हो गया और वापस जाना है और कुछ सीन्स बचे हुए हैं, तो उन्हें बैंगलोर के आसपास के एरिया में शूट किया गया, पहाड़ी एरिया जो वहां मिला करके। तो इस तरह से इसकी शूटिंग हुई और दूसरे कास्ट भी लिए गए जो सपोर्टिंग कास्ट में शम्मी कपूर के साथ राहुल रवल ने पहले भी काम किया था, तो शम्मी कपूर थे। फिर निरूपा रॉय को लिया गया मदर के रोल में, उस वक्त निरूपा रॉय से बेटर मदर तो कोई थी ही नहीं। और प्रेम चोपड़ा, चूंकि प्रेम चोपड़ा के साथ भी राहुल रवल ने बॉबी में काम किया था, तो उनको लिया गया। तो कास्टिंग हो गई, फिल्म बनना शुरू हुई, कश्मीर में पूरी शूटिंग हुई। और उसके बाद जब फिल्म कंप्लीट हुई तो राहुल रवल ने राज कपूर को बोला कि मेरी कंप्लीट हो गई है, आप अगर रशेस देख लोगे तो सही रहेगा। तो राज कपूर उस वक्त थोड़े बिजी थे, वो प्रेम रोग बना रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं वाइफ कृष्णा को बोल देता हूँ, वो देख लेंगी और बता भी देंगे कि क्या क्या इसमें चेंजेस चाहिए। तो कृष्णा जी के लिए पूरा एक प्रीमियर अरेंज किया गया। लेकिन राज कपूर जब प्रीमियर स्टार्ट हुआ तो आ गए वो वहां पे और दरवाजे पे खड़े होकर उन्होंने पूरी फिल्म को देखा। पूरी फिल्म देखने के बाद राहुल रवि ने देखा कि अरे वो तो दरवाजे से खड़े होकर देख रहे हैं। फिर जब फिल्म खत्म हुई तो उन्होंने पूछा कि कैसी लगी आपको फिल्म। तो उन्होंने कहा कि फिल्म तो अच्छी है, लेकिन मुझे लगता है 2 चेंजेस तुम्हें करने चाहिए। अब ये डिसीजन तुमको लेना है कि तुम करोगे या नहीं करोगे, क्योंकि डायरेक्टर तो तुम ही हो। तो उन्होंने बताया कि एक सीन जो जो सनी देओल का जो सीन है जहां पे वो हॉर्स राइडिंग सिखाने के लिए, वो जो अमृता सिंह का जो एक वाइल्ड घोड़ा है, जो पागल घोड़ा है, उसको काबू करने के लिए सनी देओल को बुलाया जाता है। तो सनी देओल उस सीन में घोड़े पे दौड़ते हुए आते हैं और उसके बाद जो फेंस है उनके घर का, वहां पे वो घोड़े को रोकते हैं, फिर फेंस पे चढ़ते हैं और कूदते हैं और फिर पैदल चल के आते हैं। तो राज कपूर ने बोला कि मुझे लगता है कि ये जो सनी जो घोड़े पे चलते हुए आ रहा है टकबक टकबक करके, तो वो फेंस को भी जंप करे घोड़े के साथ और उसके बाद आकर के वो अमृता की सिंह के पास रुके, तो वो सीन ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा। तो राहुल रवेल को लगा कि आइडिया तो बहुत सही है, लेकिन हुआ ये था कि वो शूटिंग ऑलरेडी कंप्लीट हो गई थी और फिर से अब पूरे यूनिट को ले जाना पड़ता कश्मीर। तो वो सीन तो चेंज नहीं किया, लेकिन एक दूसरा सीन था, उसको राज कपूर के कहने पे इन्होंने चेंज किया। वो सीन क्या था? वो सीन था जब अमृता सिंह अपना घर छोड़ करके, जब शम्मी कपूर इन्हें कमरे में बंद कर देते हैं और ये भाग जाती हैं और जाकर के निरूपा राय से मिलती हैं और बोलती हैं कि मैं तो सनी के साथ ही रहूंगी, जो भी सीन था। तो वो सीन पहले क्या हुआ था कि वो सीन पहले खुले में शूट किया गया था, जो उनका जो फार्म हाउस जो था सनी देओल और इनका, तो उसमें जो बाकी बाहर का जो मैदान वाला जो एरिया है वहीं पे उस सीन को शूट किया गया था। लेकिन वो पता नहीं, वो जब फिल्म देखा तो राज कपूर ने कहा कि यार ये सीन ना इमोशन जगा नहीं पा रहा है, राइट इमोशन जो होता है ना कि भाई एक लड़की आई है और मदर से मिल रही है, तो ये सीन क्यों नहीं जगा पा रहा इमोशन जो तुम चाहते हो। राहुल से बोला, राहुल ने बोला कि हाँ मैं भी जब एडिट कर रहा था तो मुझे लगा कि यार ये इसमें वो इमोशनल बात आ ही नहीं रही है। तो उन्होंने कहा कि जो जो फिल्में बनाते हैं जिनका दिमाग होता है ना, वो ये सारी चीजें समझ लेते हैं। बोले कि इस वजह से नहीं हो रहा है क्योंकि तुमने इस सीन को खुले में शूट किया है। अब जहां ये खुला जो पूरा लोकेशन है, यहाँ पे सुंदर वादियां दिख रही है ना, पहाड़ दिख रहे हैं, पीछे फूल पत्ते दिख रहे हैं। तो और यहाँ पे सनी देओल और अमृता सिंह का जो रोमांस है वो यहाँ पे ग्रो किया था। अब रोमांटिक जगह पे तुम ऐसे रोने धोने वाले सीन अगर दिखाओगे तो वो चीज ऑडियंस ठीक से उस चीज को कनेक्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसका ध्यान जो है वो उस जगह की खूबसूरती पे ज्यादा जाएगा। तो इसे तुम बंद कमरे में शूट करो। तो आपने जब आपने फिल्म देखा होगा तो देखा होगा कि वो जो है वो कॉटेज में वो सीन को फिर शूट किया गया है दोबारा से, और फिर दोबारा वो सीन शूट करके फिर वो ऐड किया गया। उसके बाद जब प्रीव्यू दिखाया गया बहुत लोगों को, तो बहुत सारे लोग जो है वो उस सीन को देख करके इमोशनल हो गए। तो इस तरीके से ये चेंजेस जो राज कपूर ने सजेस्ट किया था राहुल रवेल को, उन्होंने इसमें इनकॉर्पोरेट किया। खैर फिल्म बनी और फिल्म जो है 5 अगस्त 1983 को रिलीज हुई। लेकिन रिलीज से पहले राहुल रवेल की हालत खराब थी, क्योंकि जो पास्ट एक्सपीरियंस जो था उनका अच्छा नहीं था। एक फिल्म फ्लॉप हो गई थी, दूसरे में नाम ही नहीं मिला था,
तो ये बड़े घबराए हुए थे कि पता नहीं कैसा इसका रिस्पॉन्स होगा। लेकिन क्या हुआ कि दूसरे दिन सुबह 6:30 बजे पंजाब में इसका पहला शो था। अब रात भर ये सोए नहीं, दूसरे दिन जब सुबह उठे फिल्म रिलीज हो चुकी थी, इन्हें आइडिया नहीं था कि क्या हो रहा है। तो एक डिस्ट्रीब्यूटर थे वकील, वकील सिंह उनका नाम था, और वो राज कपूर के दोस्त भी थे। उन्होंने लव स्टोरी को डिस्ट्रीब्यूट भी किया था, और वो राहुल रवेल का काम जानते थे कि ये किस तरह का डायरेक्टर है। एक एक सीन के लिए वो 30-30 शॉट ले लेता है। तो वकील आए इनके घर में भांगड़ा करते हुए राहुल रवेल के, और ढोल नगाड़ा के साथ, ओ बल्ले 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 करते हुए। राहुल रवेल ये क्या हो गया, और घुसे, और वो उन्होंने जो बोला वो कहे कि अरे एक तो मर गया, 4 हॉस्पिटल पहुंच गए। अब ये राहुल रवेल को लगा कि ये इसका क्या मतलब है, एक मर गया 4 हॉस्पिटल पहुंच गए। तो उनके असिस्टेंट जो थे उन्होंने बताया कि सर वो यहाँ पे जो स्क्रीनिंग हुई थी, तो वहां पे इतनी भीड़ आ गई कि वहां पे पुलिस को गोली चलानी पड़ गई, और उस फायरिंग में एक को गोली लग गई, वो मर गया ऑन द स्पॉट, और 4 लोग हॉस्पिटलाइज थे। फिर अब राहुल रवेल को समझ नहीं आया कि मैं खुश हूं इस बात पे या रो, क्योंकि कोई मर गया है। अब फिर तब तक में एक और इनका असिस्टेंट आ गया दौड़ते हुए, वकील जी का। उन्होंने बताया कि सर वो जो 4 हॉस्पिटल में थे उसमें से एक और मर गया। अब ये दुख वाली बात है, लेकिन एक तरफ ये भी है कि इनके फिल्म का रिस्पांस इतना अच्छा है, तो इनको समझ ही नहीं आ रहा है। अब सब एक दूसरे से गले वले ही मिल रहे हैं, और लेकिन राहुल रवेल सैड भी थे कि यार 2 लोग मर गए मेरे फिल्म में। लेकिन खैर फिल्म जो है वो ओवरऑल पंजाब के अलावा बॉम्बे वगैरह में भी जहां जहां रिलीज हुई, बहुत शानदार इसने कलेक्शन किया। और फिर देखते देखते सनी देओल और अमृता सिंह का जो पेयर था वो जबरदस्त हिट हुआ। बहुत फिल्म को लोगों ने पसंद किया, और फिल्म के गाने जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि बहुत अच्छे थे। अच्छा, ये जो गोली चलने वाली जो बात थी कि एक मर गए और 4 हॉस्पिटल में है, इससे इंस्पायर होकर के इस सीन, इस पर्टिकुलर मोमेंट को, नॉट सीन, ये तो रियल लाइफ की बात है, इस पर्टिकुलर मोमेंट को एक फिल्म में यूज किया गया है। अगर आपने लक बाई चांस मूवी देखी है, जो फरहान अख्तर की फिल्म थी जिसे जोया अख्तर ने बनाया था, उसमें जब फरहान अख्तर की फिल्म रिलीज होती है तो संजय कपूर, ऋषि कपूर और जूही चावला वगैरह एक रूम में बैठ करके फिल्म के सक्सेस को डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें एक सीन है जो फोन आता है संजय कपूर को, और वो कहते हैं अरे भाई साहब जबलपुर के लाइन में तो चाकू चल गए, 4 लोग मर गए। और फिर ऋषि कपूर बोलते हैं भाई चीयर्स टू दैट, चीयर्स टू दैट। तो बेसिकली इस तरह की चीजें जो है इंडस्ट्री वाले, क्योंकि अगर ब्लैक हो रहा है और बहुत भीड़ हो रही है, लोग धक्का मुक्की कर रहे हैं, लोग गिर भी जा रहे हैं, तो ठीक है वो तो उनकी प्रॉब्लम है, लेकिन जो प्रोड्यूसर है वो खुश होता है इस बात से कि चलो मेरी फिल्म के लिए लोग इतने पागल हैं। तो ये जो सीन था लक बाई चांस का, वो इस पर्टिकुलर मोमेंट से डायरेक्टली उठा लिया गया था, जो राहुल रवेल और वकील के साथ हुआ था। खैर बेताब फिर इसीलिए बहुत बड़ी हिट हुई, सबने पसंद किया, और अमृता सिंह और सनी देओल जो है वो रातों रात स्टार बन गए, और इनका करियर भी बहुत अच्छा चला। जैसा जो प्रॉब्लम कुमार गौरव ने फेस किया और विजेता पंडित ने, कि वन फिल्म वंडर बन के रह गए, उसके बाद फिर कोई फिल्म चली नहीं। हालांकि फिल्में बहुत सारी की उन लोगों ने, लेकिन कुछ एक तो प्रॉब्लम था कि सब लोग लव स्टोरी को ही रिपीट करते थे। जैसे अगर आपने संजय दत्त और सनी देओल को देखा हो, तो इन लोगों ने अलग अलग कैरेक्टर्स किए फिर आगे चल करके। बेताब करने के बाद सनी देओल ने अर्जुन भी किया, डकैत भी किया, लेकिन ये सारी जो वेरिएशन थे ये कुमार गौरव ला नहीं पाए, क्योंकि जितने भी फिल्म बनती थी कुमार गौरव को लेकर के, सब एक तरह से कहीं ना कहीं लव स्टोरी की ही तरह बनती थी। लव स्टोरी के तुरंत बाद तेरी कसम बनी थी, फिर रोमांस बनी थी, और सब में वही होता था कि सब कश्मीर में जाकर के गाना वाना गा रहे हैं, तो नयापन कुछ नहीं था। इस वजह से ये जो एक लिमिटेशन एज एन एक्टर का हो जाता है, और उसमें कहीं ना कहीं जैसे मैंने बताया कि राजेंद्र कुमार का भी बहुत बड़ा हाथ था। राजेंद्र कुमार पूरी तरह से उनके करियर को गाइड करते थे। तो जो चीज कुमार गौरव नहीं कर पाए, जैसा हालांकि सनी देओल और संजय दत्त से ज्यादा बड़ी हिट थी लव स्टोरी, और सबको लगा था कि यही अगले सुपरस्टार होंगे, लेकिन कुमार गौरव तो नहीं चल पाए, लेकिन सनी देओल ने काम किया आगे जाकर के, और आज भी काफी एक्टिव है। बहुत जबरदस्त फिल्म थी, और गाने बहुत अच्छे थे। आपको कैसी लगती है बेताब, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अब आते हैं क्विज पे। पिछले एपिसोड में जो मैंने डायलॉग बोला था, वो एक्चुअली या वाकई में रहना है तेरे दिल में मूवी का है। अरे माइंड ब्लोइंग ओल्ड विलन री एंट्री, और वो सीन है जहाँ पे मार्वन और सैफ अली खान की दोबारा से मीटिंग होती है। अब आते हैं आज के क्विज पे, और आज का क्विज जो है वो देखता हूँ कितने लोग बता पाते हैं। बहुत ही छोटा सा डायलॉग है। मैंने सुना है कि दिन में शराब पीने से जो थोड़ा बहुत दिमाग होता है वो भी खराब हो जाता है। अब ये बताइए कि ये किस फिल्म का डायलॉग है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और किसी ने कहा था कि राहुल रवेल की थोड़ी सीरीज बना दीजिए, तो ये
इससे पहले मैंने लव स्टोरी की स्टोरी बता दी, आज बेताब की बता दी। अर्जुन की स्टोरी तो मैंने पहले बता ही दी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डकैत फ़िल्म की मेकिंग और उसके साथ क्या-क्या प्रॉब्लम्स हुई थी, उसके बारे में आपको स्टोरी बताऊँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।